बहुत दिनों से सोच रहा था एक रिव्यू वीडियो बनाते थार ओनरशिप का। 40-45 हज़ार किलोमीटर हमने गाड़ी ड्राइव करी। जब भी हम हैं क्रांति चौक में, ये भी हमें टायर चेंज कराना है गाड़ी के। सरप्राइज है आप लोगों को। थार का माइलेज भी चेक करेंगे अपन। देखो, जो बकचोदी करने वाले लोग हैं ना, बकचोदी करने वाले लोगों के ब्लॉग पसंद आ रहे हैं। और जैसे कि कोई ट्रैवल कर रहा है, भाई चलो छोड़ो, मैं तो नहीं है, ठीक है, मैं एक बहुत छोटा ट्रैवलर हूँ, लेकिन जो ट्रैवलिंग कर रहा है, इतने एफर्ट ले रहा है, घूम रहा है, नई नई जगह आप लोगों को दिखा रहा है, वो लोगों के आप ब्लॉग नहीं देखोगे, उसके चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं करेंगे। हाँ? लेकिन इनको अच्छे ब्लॉग किसके लगते हैं बोले तो किसके लगते हैं? किसके? देख रहे भाई, इतना स्ट्रगल हम भी कर रहे हैं भाई, थोड़ा बहुत स्ट्रगल हम भी कर दे, थोड़ा बहुत हमारे भी व्यूज बढ़ाओ, हमारे भी चैनल को सब्सक्राइब करो। बहुत दिनों से सोच रहा था एक रिव्यू वीडियो बनाते थार ओनरशिप का, कि कैसा लगा आपको थार ऑन करके तकरीबन 1.5 साल बाद। तो फाइनली आज वो वीडियो बन रहा है, और आज हमारे पास कुछ काम था भी नहीं ना, तो हम निकल गए भाई। एक वीडियो अपलोड करना है मुझे, मिसिंग लिंक का। 5 मई को मैंने शूट कंप्लीट खत्म हुआ है, अपलोड एडिट हो चुका है, लेकिन अपलोड नहीं हो रहा था। क्यों? अपलोडिंग स्पीड ही नहीं है हमारे पास भाई। हमारे यहाँ पे स्पीड आ रही 5 और 4 की, तो सोचा चलो दूर जाके थोड़ा अपलोडिंग स्पीड मिलेगी। तो अभी हम जा रहे हैं औरंगाबाद साइड, और थार के बारे में भी कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ भाई। थार तो गाड़ी कसम से बोलता हूँ बहुत ही ज़बरदस्त गाड़ी है, और रोला तो इसका बहुत अलग ही है भाई रोड प्रेजेंट में। अब चाहे कौन सी भी गाड़ी ऑन करते हो, लेकिन थार को आपको मुड़ के देखना ही देखना है एक बार। आप कोई भी गाड़ी में अगर बैठे रहो, कौन सी भी गाड़ी में, तो आज फाइनली गाड़ी के टायर भी देखते चेंज कराना है हमें, नए टायर लगा रहे हैं। और मैं बहुत कंफ्यूज था, MRF डालो, CAT यूज़ करो या कोई और ब्रांड के लगाओ, क्योंकि ज़्यादा तो अपने से ऑफ रोडिंग हो नहीं रही है, अपनी रोड पे ज़्यादा गाड़ी चल रही है। तो उस हिसाब से मैंने अभी CAT फाइनल कर लिया है, CAT के क्रॉस व्हील टायर। जब कभी अपन ऑफ रोडिंग करेंगे एक्सट्रीम लेवल के, उस समय में सोचते हैं। तो ऐसे बातें करते करते हम तो पहुँच चुके हैं औरंगाबाद सिटी में। तो गाइज अभी हम पहुँच चुके हैं फाइनली औरंगाबाद में, और ये भी हमें टायर चेंज कराना है गाड़ी के। न्यू सदगुरु टायर्स। गाइस गाड़ी के टायर हमने डाले अभी, वो बताया आपको। मैं पूरी डिटेल आपको थोड़ी देर में देता हूँ, उससे पहले मुझे भूख लगी है, तो हम वड़ा पाव खाने के लिए रुके एक रास्ते में, क्योंकि हमें एक शूट पे भी जाना है। तो हमें यहाँ से वड़ा पाव लेंगे अपन, वड़ा पाव खाएंगे, और उसके बाद फिर आगे रास्ते में चलते चलते मैं आप लोगों से बात करके बताता हूँ मैं टायर कितने में डाला चारों, कितने कॉस्ट लगी पूरी, और कहाँ शूट के ले जा रहे हैं वो भी बताता हूँ, और कौन सा टायर बेस्ट है ये भी बताएंगे। वो भी बताता हूँ कौन सा टायर बेस्ट है, और मैंने क्यों इसी कंपनी के टायर लगाए अपने थार के अंदर, इसका रीज़न भी आप लोगों को बताता हूँ आगे। वड़ा पाव खाने का भी कुछ अलग ही मज़ा है, कुछ पुराने यादें ताज़ा हो गए आज मेरे। तो जब पैसे बहुत कम रहते थे ना बाहर कहीं जाने के बाद, तो होटल में कभी खाना खाने को नहीं मिलता था, तो क्या करना पड़ता था ना, वड़ा पाव पे दिन बिताना पड़ता था भाई। वो दिन आज याद आया मुझे, और आज अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ताला ने बहुत मैं बोल नहीं सकता तुमको, नहीं क्या अभी वड़ा पाव खा रहे, तुमको आके गाड़ी के टायर का रेट बताता हूँ हम लोग। और हम जहाँ जिस साइड लोकेशन पे जा रहे हैं ना भाई शूट के लिए, गाड़ी चलाने फील तो अलग ही आ रहा है अभी नए टायर डालने की वजह से। मोटा खर्चा हुआ है ना गाइस,
बहुत ज़्यादा लेट हो चुके थे हमने क्या शूट के लिए। तो जैसे कि लॉस का हमारा 2 शूट था, 2 शूट तो हो गया फाइनल में हमारा। बैग वो तो गाड़ी में ला के रख दिए थे पहले ही, क्योंकि लेट हो गए थे ना भाई टायर के चक्कर में। टिकट रही वापस यहाँ से बैग पैक कर दी। देख लो बैग अभी पैक नहीं किया है, ड्रोन नहीं रखा हुआ है, तो अभी ड्रोन रख देते हैं गाड़ी के अंदर बैग में पैक करके। कौन सा क्या है? मस्तानी ट्राई करेंगे। टेस्ट तो बताते हैं आपको, देख के तो बहुत मज़े का लग रहा है। करना तो बहुत है। सुबह से धूप में घूम के ना एनर्जी पूरी लो हो गई थी, तो पहले हमने खाना खाए और खाना खाने के बाद अभी गाड़ी में मुझे DF रिफ़िल कराना है। तो अभी हम जा रहे हैं यहीं के शोरूम में, महिंद्रा के सर्विस सेंटर पे। हाँ, और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो कि मैंने टायर कितने में परचेस करा, तो C8 का एक टायर मुझे मिला तकरीबन 9,800 रुपये का, और मोटा पूरे 40,000 रुपये मेरे चारों टायर के चले गए। क्यों मैंने C8 के टायर गाड़ी के अंदर लगाए, MRF क्यों नहीं लिया? तो MRF का सीन ये हो रहा था, जो मेरे पास पहले जो MRF के टायर थे, तो वो टायर की जैसी गाड़ी है तो ज़्यादा वाइबल हो रही थी, ग्रिप नहीं पकड़ पा रही थी और ज़्यादा पटक रही भी थी बहुत ज़्यादा, सस्पेंशन काम नहीं कर रहा था। और दूसरी बात, वो टायर को बहुत बारीक स्क्रैचेस गिर गए थे, बारीक कट गिरे थे, तो जिस वजह से एयर लीकेज हो रहा था। तो मेरे समझ में आया कि MRF का टायर अपने लिए कैपेबल नहीं है। हाँ, वो अलग बात है कि ऑफ रोडिंग में C8 के मुकाबले में थोड़ा ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस निकल के आता है MRF का, लेकिन मेरे पास ऑफ रोडिंग से भी ज़्यादा मैं सिटी ड्राइव कर रहा हूँ, जैसे कि सिटी में घूम रहा हूँ, और ज़्यादा ड्राइव मेरे सिटी के अंदर हो रही है, क्योंकि ऑफ रोडिंग के लिए कभी कभार ही ऑफ रोडिंग हो रही है। तो उस वजह से मैंने C8 के टायर ही मुझे सही लगे अपनी गाड़ी के लिए, और रेट समथिंग सेम ही था दोनों का भी, C8 का भी और MRF का भी, लेकिन मैंने C8 ही लगाया। और दूसरी बात, C8 को जो कि 6 साल की वारंटी आती है, अगर कट भी बैठता है तो अपन उसको वारंटी क्लेम कर सकते हैं, लेकिन MRF में वो चीज़ नहीं है, MRF में वारंटी नहीं आती। आप लोगों ने कई बार सुने होंगे बाबा पेट्रोल पंप, तो ये है बाबा पेट्रोल पंप, और इसी के बाजू में यहाँ पे महिंद्रा शोरूम, और वहीं से हमें DF रिफ़िल कराना है गाड़ी के अंदर। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। टायर इतने ख़राब हो गए थे अपने कि भाई स्टेपनी भी नहीं थी, वो टायर पिछले फूटा हुआ था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कभी गाड़ी पंक्चर भी नहीं हो गई, तो कभी कोई दिक्कत नहीं है अपने को टायर के बारे में। नहीं तो वो नए टायर भी कभी भी पंक्चर हो जाते हैं, नहीं क्या? तो मुझे लग रहा है अभी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी ही ले लूँ, नहीं क्या? अब देखो सब रिक्शे सब इलेक्ट्रॉनिक रह रहे हैं यहाँ पे, तो मैं भी सोच रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी लेना। और भैया इसने कौन सी किट इंस्टॉल की है इनोवा क्रिस्टा के ऊपर? किस गाड़ी की जैसी गाड़ी लग रही है, कमेंट करके बताओ गाइस। तो मग डायरेक्ट चिकन ढाण्यालाच घ्यावं लागेल ना? हो सर तिथे जाओ। वही हम आए तो थे यहाँ पे शोरूम पे, लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे सर्विस है ही नहीं, यहाँ सिर्फ सेल है, तो अपने को चिकन ढाना के सर्विस सेंटर पर जाना पड़ेगा बोल रहे। तो चलो फिर अभी इसी रास्ते से होते हुए निकलते हुए क्रांति चौक होते हुए। अभी हम हैं क्रांति चौक में, और छत्रपति शिवाजी महाराज की फेमस जो क्रांति चौक स्टैचू बना हुआ है ना, आप देख सकते हो क्रांति चौक का व्यू। हाँ जी, तो फिलहाल अभी हम आ चुके हैं कैनॉट प्लेस पे, और यहाँ पे हमें लेने हैं अभी कपड़े। तो अभी हम जा रहे हैं, एक हमारे पीछे एक शॉप है, जिससे से हमने लोकेशन लिए, जाके देखते हैं कुछ पसंद आता है तो ऐसे ब्लॉगर हो गया, जो नया ब्लॉगर रहता ना, जो कि सब शॉपिंग करता है उसके बाद ब्लॉग चालू करता, तो वैसा होकर बैठा हुआ है क्या। इतना पुराना ब्लॉगर रह के भी तो शॉपिंग करने के बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ, पता नहीं पाया कैसा सेट है, ये सरप्राइज है आप लोगों को। सब सरप्राइज। आज लगे हाथ थार का माइलेज भी चेक करेंगे अपन कि कितना माइलेज देती है। जैसे कि जाते कल अपन गाड़ी की टाँकी फुल करे थे, और अभी फिर से फुल कर रहे हैं। तो गाइस अभी तकरीबन
21.5 लीटर गाड़ी में डीजल बैठा है, वो भी हिला के। जैसे कि अभी गाड़ी कितने किलोमीटर फिरी सवेरे से वो देखते हैं और फिर कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। 286 दिखा फोन में, 286 डिवाइडेड बाय 286 5, मतलब तकरीबन ये एवरेज निकल के आ रहा है 13 का, ठीक है। 13 करूँ गिन 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 गिन। तो ठीक है, सही ना आ रहा, सही आ रहा है भाई। आज लगे हमने तुमको माइलेज भी टेस्ट कराया थार का, और टायर भी चेंज करें। सो आई होप गाइस आपको आज का ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। और वैसे बहुत आप लोगों ने मिसिंग लिंक का व्लॉग तो देखे होंगे, मिसिंग लिंक का व्लॉग अपलोड करने के लिए हम औरंगाबाद गए थे, वहाँ जाके हमने अपलोड करे, शूट भी था, टायर भी चेंज करने थे, सब चीज़ें अच्छे से हो चुकी है, और शॉपिंग भी हो गई भाई। सो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलता हूँ ऐसी किसी इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर। ऐसे करो ना सौरभ जोशी जैसा। बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।